हाय दोस्तों, छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग इस टॉपिक में हम लोग क्षेत्रफल पर चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोग जब क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि अब क्षेत्रफल निकालें, कि आयतन निकालें, कि परिमाप निकालें। दिया हुआ तो हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन उसके बाद अब हम लोग काम क्या करें, इस चीज को हम लोग को पता नहीं चल पाता है। तो इससे रिलेटेड पहले हम लोग देखते हैं जोतना है। जिसे मैं कह दिया किसी ने, एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है, इसे 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई का खर्च निकालें। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दिए हुए हैं। अब वहां पर हम लोग ये नहीं पता चल पाता है कि परिमाप निकालें, कि क्षेत्रफल निकालें, कि विकर्ण निकालें। तो ये 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तब ये देखना है वर्ग मीटर क्या चीज का मात्रक है, क्षेत्रफल का मात्रक है। तो इसलिए उस आयत का हमें पहले क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर उसमें 5 से हम लोग गुना कर देंगे। फिर कहता है रंगना है कि एक कमरा है और एक कमरा के चारों दीवारों को हमें रंगना है। रंगने की बात कहा गया कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई का खर्च निकालें। तो वो कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे और चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालकर जो हमारा आएगा उसमें हम लोग 5 रुपया से हम लोग गुना कर देंगे। हमें कहता है एक संदूक है और इस संदूक पर हमें कवर लगाना है, तो कितना वर्ग मीटर कपड़ा चाहिए। अब कितना वर्ग मीटर कपड़ा चाहिए, अब इस चीज को पता लगाना है। तो वर्ग मीटर, अब यहां पर यह देखना है कि वर्ग मीटर कह रहा है, तो वर्ग मीटर किसका मात्रक है, हमारा क्षेत्रफल का मात्रक है। इसलिए उस आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। एक वृत्ताकार मैदान है, एक वृत्ताकार मैदान है और इस मैदान में हमें घास लगाना है। तो घास लगाने में कुल कितने खर्च होंगे, तो घास कहां लगाया जाता है, पूरे क्षेत्र में। तो जब पूरे क्षेत्र में कार्य करने की बात यदि आया तो उसके लिए हम लोग एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। पटाना है कि इस एक हमारा त्रिभुजाकार मैदान है, वृत्ताकार मैदान है, आयताकार मैदान है, वर्गाकार मैदान है, किसी भी प्रकार का मैदान है और उसको हमें पटाना है। तो उसमें कितने खर्च आएंगे, अगर पटाने का खर्च 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तब यहां पर यह देखना है ये जो खर्च है ये हमारा 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। फिर वर्ग मीटर आया तो वर्ग मीटर हमारा क्या चीज का मात्रक है, हमारा क्षेत्रफल का मात्रक है। इसलिए उस आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। मेन रूप से पूरी मैथ का कॉन्सेप्ट कहता है, पूरी मैथ का कैलकुलेशन कहता है कि यदि आप बनाने के लिए यदि आप निकले हैं तो इसमें यही ध्यान देना है, अगर लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो अब यहां पर हमारा मात्रक जो होनी चाहिए वो हमारा इक्वल होनी चाहिए। जब तक मात्रक इक्वल नहीं होगा, मात्रक समान नहीं होंगे, जब तक आप क्रिया नहीं कर सकते हैं। ये ओनली क्षेत्रमिति का नहीं है, पूरी मैथ का रूल है। कैलकुलेशन करना है, क्रिया करना है, तो उसका मात्रक इक्वल होनी चाहिए, मात्रक समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मीटर है और यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। दोनों में से किसी को रूप में चेंज करिए, तब क्रिया करना आसान होगा। जैसे 10 सेंटीमीटर है और 1 मीटर में है, तो सेंटीमीटर को हम लोग ने मीटर में बदल दिया। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दिया तो 1/10 मीटर हो गया।
यानी क्रिया करना है तो मात्रक को देखना है। जैसे में कोई कहता है कि आपको 5 रुपया भरा है, 5 रुपया भरा है कि 10 पैसा भरा है, मात्रक को यदि आप नहीं देखिएगा तो आप कह दीजिएगा 10 भरा है। ये रुपया कह रहा है, ये पैसा कह रहा है। जब रुपया को पैसा में यदि आप बदलिएगा तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो ये 500 पैसा हो गया, ये 10 पैसा हो गया। देखिए ये हमारा 5 जो हमारा बड़ा हो गया। तो इसलिए मात्रक जो है ना देखना बहुत जरूरी है। पूरी मैथ कहता है वो क्रिया करना है, किसी प्रकार का कोई बनाना, कोई कुछ बोल रहा है तो आपका मात्रक क्या है? मात्रक इक्वल होनी चाहिए, मात्रक समान होनी चाहिए, तब हमारा संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। पूरी मैथ का यही रूल है। तो हमारा जिसे में किसी ने कह दिया कि एक आयताकार मैदान है और इसके चारों तरफ हमें तार से घेरना है, तो कितना मीटर तार लगेगा? तो कितना मीटर तार लगेगा? तार से हमें घेरना है। तो एक आयताकार मैदान या किसी भी प्रकार का मैदान है और उसको तार से घेरना है। तार से कहां घेरना है भाई? तो चारों तरफ। तो ये हमारा चारों तरफ काम करने की बारी आ गया। चारों तरफ काम करने की बात आया तो जब किसी कहीं पर भी चारों तरफ यदि काम करने की बात यदि आता है ना, तो उसके लिए हमारा परिमाप से मतलब होता है। परिमाप निकाला जाता है, ना कि क्षेत्रफल निकाला जाता है। और स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब परिमाप निकालें कि आयतन निकालें कि क्षेत्रफल निकालें, इसमें डाउट में चले जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप देखिए कि मीटर वर्ग मीटर निकालना है तो समझ जाइए कि क्षेत्रफल निकलेगा। घन मीटर निकालना है तो समझ जाइए कि आयतन निकलेगा। मीटर के रूप में निकालना है तो समझ जाइए कि आपका परिमाप निकलेगा। जैसे 5 कोई कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है अतः इसका परिधि निकाले, तो ये परिधि कह रहा है तो हम लोग परिधि निकालते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसको चारों तरफ कोई लड़का 3 चक्कर लगाता है तो वह कितना दूरी तय करेगा? तो वहां पर डाउट में हो जाता है कि अब हम परिधि निकालें कि क्षेत्रफल निकालें। तो चक्कर की बात कर रहा है, तो चक्कर यानी जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किया फिर चारों तरफ घूमते घूमते फिर पुनः उसी बिंदु पर पहुंच गया, तो वो बेटा हमारा एक चक्कर कहलाता है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त का परिधि कहते हैं। क्योंकि चारों कोई आकृति के चारों तरफ यदि काम यदि होता है तो वो हमारा परिधि से मतलब होता है। तो उस वृत्त का हम लोग परिधि निकालेंगे और परिधि निकालने के बाद उसमें 3 चक्कर द्वारा तय की गई दूरी निकालने के लिए कहता है, तो हम लोग 3 से गुना कर आपका वही हमारा तय की गई क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। आज हम क्षेत्रमिति से संबंधित आयतन जो निकालते हैं किसी भी चीज का वॉल्यूम, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जिससे कि आयतन निकालने के लिए जब कहा जाए तो ये आपको मन में ये डर न रहे कि इस आकृति का हम लोग निकालें तो क्या निकालें। तो हम लोग घनाभ के सबसे पहले हम लोग घनाभ पर चर्चा करेंगे। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन बराबर हमारा लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। घन का आयतन हमारा भुजा क्यों
बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का आयतन हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ये 10th में इतना हम लोग को पढ़ना है। एक और आपका है छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। यानी पूरी क्षेत्रमिति में हमारा ये 6 तरह के हम लोग को पढ़ना है, जिसमें पहले घनाभ हमारा, तो घनाभ की बात, घनाभ हमारा घनाभाकार कोई जब आकृति होते हैं तो उसे बनाने के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की आवश्यकता होती है। घन के लिए हमें भुजा चाहिए, बेलन के लिए हमें आरा चाहिए, शंकु के लिए आरा चाहिए, गोला के लिए हमें आर चाहिए, छिन्नाकार कोई आकृति होता है तो उसके लिए हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर और एच की आवश्यकता होती है। छिन्नक जैसे में बाल्टी हो गया, गिलास हो गया, जिसकी दोनों सिरा वृत्ताकार है लेकिन हर जगह की मोटाई आपस में समान नहीं है, और वो हमारा छिन्नाकार आकृति कहलाता है। तो इसमें ज्यादातर जो सूत्र है वो डिपेंड करता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यानी वैसे आकृति जिसके हर जगह की मोटाई आपस में समान हो और ऊपरी सिरा और निचली सिरा दोनों समान रहे, तो वैसे का आयतन का जो सूत्र होता है और वो हमारा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। जिससे में देखिए घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये लंबाई गुने चौड़ाई है, ये हमारा आधार का क्षेत्रफल गुने हमारा ऊंचाई है। ये हमारा घन की आयतन जो देख रहे हैं, इसको भी हम लोग ये बदल सकते हैं भुजा स्क्वायर गुने ए, तो ये भुजा स्क्वायर जो हो गया यह भी हमारा आधार का क्षेत्रफल और गुने ये भुजा जो हो गया ये हमारा ऊंचाई के बराबर हो गया। यहां पर हम लोग बेलन जो हम लोग देख रहे हैं, बेलन का आधार हमारा वृत्ताकार होता है, तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर जो है यह भी बेटा हमारा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई हो गया। यहां पर भी हम लोग शंकु के आयतन जो हम लोग देख रहे हैं, यहां पर 1/3 ये शंकु का आधार हमारा वृत्ताकार होता है, तो यहां पर भी हमारा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई हो गया। गोला का जो हम लोग आयतन जो हम लोग जानते हैं, तो गोला के आयतन में 4/3 पाई आर क्यूब। जब गोला को जब आप काटिएगा, दो गोला को जब बीच भाग से जब काटिएगा तो वह भी 2 बराबर भागों में बटेंगे, और वो कटा हुआ जो भाग होगा उसका जो आधार है और वह भी हमारा जो है वो वृत्ताकार जैसा है, तो उससे भी हमारा जो बनेंगे। अभी ये दोनों का हम लोग देखेंगे बाद में। अभी हमारा गोला के जो आयतन है और वो 4/3 पाई आर क्यूब। छिन्नक का जो आयतन है वह भी 1/3 पाई एच। अब यहां पर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर।
तो ये हमारे 6 वो जो सूत्र है ये आयतन से संबंधित पूरी 10th क्लास में इसी के आधार पर बेटा हम लोग को चलता है। और जितने भी आयतन का जो हम लोग ने सूत्र देखा और वो हमारा क्या चीज पर डिपेंड है, तो वो अधिकांशता 98% जो है वो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई से मतलब होती है। अगर कोई भी आकृति का आधार यदि त्रिभुजाकार है तो आपको वहां पर आयतन का जो सूत्र लगेगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई से मतलब होगी। यानी मेन मोटो हमारा आयतन का जो हम लोग सूत्र जो लगाते हैं, आयतन का जो सूत्र लगाया जाता है मेन मोटो, वो हमारा आधार के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई से मतलब होती है। अब इसमें हम लोग देखते हैं यह कि हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उस दरमियान हम लोग देखेंगे कि हम लोग आयतन निकालते कब हैं, आयतन कब निकालेंगे, किस प्रकार की कंडीशन रहेगा तो हम लोग आयतन निकालेंगे। तो पूरी क्वेश्चन को जब पढ़िएगा तो जैसे उसमें पिघलाने की बात आ गया, रखने की बात आ गया, निकालने की बात आ गया, खोदने की बात आ गया, और कोई मात्रक दिया हुआ है उस पर जब पावर 3 है तो इसका मतलब होता है कि हमारा आयतन का काम करेंगे, आयतन हम लोग निकालेंगे। जैसे में किसी ने कह दिया कि गोला हमारा घनाभ है, घनाभ को पिघलाकर घन बनाया गया तो घन की भुजा ज्ञात करें, तो आपको यानी उसका आयतन से मतलब होगी। इस घनाभ में कितने हवा है तो इसके लिए भी अंदर रखने की बात हो गया तो हमारा आयतन से मतलब हो गया। एक चबूतरा बनाना है तो इसमें कितने मिट्टी लगेंगे तो इसके लिए भी हमें आयतन से मतलब हो गया। अगर 5 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदना है, इसको गड्ढा खोदना है तो कितना खर्च होगा, तो मीटर क्यूब की बात आया तो हमारा आयतन से मतलब होगा। रखने की बात है कि ये गिलास है और इस गिलास में कितना पानी है तो हमारा उस गिलास का आयतन निकालना होगा। एक कमरे में कितने गेहूं के बोरा रखे जा सकते हैं तो इसके लिए आयतन से मतलब होगा। निकालना है, खोदना है, मात्रक पर पावर क्यू है तो ये सारा चीज से मतलब होती है, हमारे आयतन से मतलब होता है। यानी क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ने जिसमें पिछला वीडियो में हम लोग जब क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो उसमें देखा गया होगा कि आपको पिघलाने की लफ्ज यदि आ गया तो अब स्टूडेंट को लगता है कि हम लोग अब बनाए तो क्या बनाए, आयतन का काम करें कि क्षेत्रफल का काम करें। तो यही सब शब्द जो है क्षेत्रमिति में पिघलाना है तो समझ जाइए कि आयतन, रखना है समझ जाइए कि आयतन, निकालना है आयतन, खोदना है आयतन, सेंटीमीटर क्यूब यानी समझिए कि आयतन दिया हुआ है 8 रुपये प्रति घन मीटर की दर से आपको खुदाई करना है या पानी रखना है या तेल रखना है तो यानी घन मीटर है, घन सेंटीमीटर है यानी पावर 3 है। तो आपको समझना होगा कि हमारा आयतन का काम हो रहा है, हमें आयतन से मतलब होती है। तो ये हमारा आज का जो वीडियो है ये आयतन से संबंधित कि कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार के रहेंगे तो आप आयतन कब निकालिएगा, किस प्रकार की कंडीशन, फिर बेटा हम लोग जब प्रश्न पर आएंगे उस दरमियान जब सोल्व करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको एक आसान होगी, सुविधा होगी। जय हिंद, जय भारत।